नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो शुरू करते हैं आज का हमारा ये प्यारा सा वीडियो, प्यारी सी कहानी। प्राचीन काल समय की बात है। एक जंगल में एक पंछियों का झुंड रहता था। उस झुंड में एक सबसे छोटी पंछी थी। वह बहुत ही प्यारी और सबसे तेज थी। उसका नाम था बुलबुल। सभी चिड़िया उसका ख्याल रखती और उसे कभी अकेला नहीं छोड़ती थी। बुलबुल जब अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी तो उसे एक पेड़ की डाल पर एक मोतियों का हार मिला। हार बहुत ही सुंदर और चमक रहा था। बुलबुल से रहा नहीं गया। उसने अपने गले में उस हार को डाल लिया। उसके साथी बुलबुल को हार मिलने पर बधाई देने लगे और सब ने बोला कि उस पर यह हार बहुत अच्छा लग रहा है। बुलबुल तुरंत अपनी माँ के पास गई और अपनी माँ को यह हार दिखाई। उसकी माँ ने बुलबुल से काफ़ी पूछताछ की और कहा कि ये हार कहाँ से मिला, किसने दिया। लेकिन बुलबुल माँ से नाराज़ होकर वापस अकेले ही जंगल में चले गई और एक पेड़ की डाल पर जाकर बैठ गई और सोचने लगी कि सभी ने मेरी तारीफ की, बस माँ को छोड़कर। माँ तो बस हार की पूछ रही थी कि किसने दिया, कहाँ से मिला। एक बार भी माँ ने नहीं बोला कि ये हार मुझ पर कितना अच्छा लग रहा है। इतने में कुछ सिपाही वहाँ आए और बुलबुल पर जाल डालकर उसे पकड़कर अपने साथ ले जाने लगे। इधर बुलबुल की माँ उसे ढूंढ रही थी और बुलबुल उसे कहीं नहीं मिल रही थी। वह परेशान थी कि आखिर बुलबुल कहाँ चली गई। सिपाही जब बुलबुल को अपने साथ ले जाने लगे तो एक पंछी ने देख लिया। बुलबुल को सिपाही से बचाने के कारण उस निर्दोष पंछी की हत्या सिपाहियों ने कर दी। ये देखकर बुलबुल डर गई और चुपचाप सिपाहियों के साथ चली गई। सिपाही बुलबुल को राजा के दरबार में ले गए। बुलबुल वहाँ अपने को अकेला पाकर घबरा रही थी। बुलबुल को समझ में नहीं आ रहा था कि उसे यूं दरबार में क्यों लाया गया है। तभी एक सिपाही ने बोला, हुजूर, मैंने रानी का हार चोरी करने वाली इस पंछी को पकड़कर ले आया है। राजा ने बोला, तुम्हें कैसे मालूम कि यही पंछी चोर है। सिपाही ने बताया कि चोर को ढूंढते ढूंढते वह सभी जंगल में पहुंच गए थे। तभी एक पेड़ पर इस पंछी के गले में रानी साहिबा का हार देखा तो हमने इस पर जाल डालकर पकड़कर आपके सामने पेश किया है। राजा गुस्से में पंछी से बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरी रानी के गले का हार चोरी कर तुम उनको हार पहनकर घूम रही हो। बुलबुल बोली, राजा साहब, मैं निर्दोष हूँ। सिपाहियों से ज़रूर कोई गलती हुई है, मैं चोर नहीं हूँ। राजा ने बोला, गलती क्या की? तुम तो हार पहनकर जंगल में घूम रही थी। बुलबुल ने बोला, मैं घूम तो रही थी पर रानी का हार मुझे एक पेड़ की डाल पर मिला था। मैंने कोई चोरी नहीं की, मैं निर्दोष हूँ। राजा ने पंछी को तुरंत ही प्राण दंड का हुक्म दे दिया। बुलबुल ने सोचा, सच बोलने से कोई मेरे पर यकीन नहीं कर रहा है। एक बार झूठी बोलकर देखती हूँ, क्या मालूम मेरी जान भी बच जाए। बुलबुल ने राजा को बोला, राजा साहब, मैं सच बोल रही हूँ, ये हार मैंने नहीं चुराया। पर मैं ये बता सकती हूँ, मैं जानती हूँ कि हार किसने चुराया और वह व्यक्ति अभी यहाँ दरबार में मौजूद भी है और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मुझे घूर भी रहा है। राजा ने बुलबुल से पूछा, कौन है और तुम्हारे पास क्या सबूत है कि चोरी उसने ही की है। बुलबुल बोली, वह व्यक्ति राजमहल से हार चोरी कर छुपा रहा था तो मैंने उसके सर पर अपने एक पंख गिरा दिया है और वह पंख अभी भी उसके सर पर ही है। बुलबुल ने जोर से बोला, देखो देखो, उसके सर पर पंख है। इतना कहते ही एक सिपाही राजा के दरबार से भागने लगा। सबने उस सिपाही को पकड़ लिया और देखा तो उसके सर पर कोई पंख नहीं था। राजा ने फिर उस बुलबुल को कहा, मैं समझ गया कि चोरी इस सिपाही ने ही किया है। तुमने अपनी बुद्धि से अपनी जान और असली चोर को भी पकड़वाया है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने फिर बुलबुल को छोड़ दिया और असली चोर को सजा दी गई। बुलबुल को अब माँ की बात याद आ रही थी कि माँ इतना क्यों पूछ रही थी, कहीं मैं किसी मुसीबत में ना पड़ जाऊँ। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि माँ हमेशा बच्चों के लिए उसकी भलाई ही सोचती है, पर बच्चे जब तक किसी मुसीबत में ना पड़े अपनी माँ का प्यार समझ में नहीं आता है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। कैसी लगी? अच्छी लगे
तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। राधे राधे दोस्तों।